जनरल फैज की जो सारी गेम चली है इतनी तफसीली आपने देखा, खबरें आ रही हैं, साफी बता रहे हैं जी हमें बताया गया, ये हो गया, बोल पड़े, सब बता दिया। ये कितना मुश्किल नजर आ रहा है। ये तो मैंने किससे कहानी है ना, ये तो देखे इंटरनल इशू है फौज का, वो उसको देखेगी। अब आज आपको लगता है 9th मई से कोई कनेक्शन है? एक्चुअली नहीं, 9th मई से उनका क्या कनेक्शन होना है, कुछ भी नहीं। किसी पीटीआई को ही नहीं पता था 9th मई क्या है, तो बाकी उनको क्या पता होगा। असल में इशू देखे ना, इशू क्या है कि अब पीएमएलएन का एक डायलेमा है। अब देखें उन्होंने दो नैरेटिव, पहले उन्होंने जजेस के खिलाफ नैरेटिव बनाया, साकिब निसार साहब और आसिफ सईद खोसा साहब वगैरह के ऊपर जो है वो चढ़े। उनका ख्याल था कि जुडिशरी के खिलाफ एक बनाएंगे नैरेटिव तो हमें मिलेगा। अब यहाँ पे आके वो रुक गए हैं, उनको समझ नहीं आ रही कि हमने मंसूर अली शाह की मुखालफत करनी है या नहीं करनी है। उसके बाद अगला, अब कल से मैं देख रहा हूँ कि इरफान सदीकी साहब जनरल रहील शरीफ के खिलाफ अब एक जो है वो नैरेटिव बनाना शुरू करें। सो द पीएमएलएन पॉलिटिक्स इज सो कंफ्यूज्ड, एवरी डे दे हैव डिफरेंट एनिमी, दे हैव वजह ना सर, क्योंकि वो जो आगे से जवाब दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं, उनके खिलाफ हमने जाना कोई नहीं जाने सकते। और तो फिर जेडे पुराने बेचारे दबे हुए घोड़े, अब जनरल बाजवा साहब के खिलाफ भी अगर आप देखें तो पीएमएलएन कोई बात नहीं कर रही। इंटरेस्टिंगली जनरल रहील एक दो स्टेप पीछे जाके जनरल रहील शरीफ के खिलाफ शुरू हो गए। अच्छा, इधर जो है वो जो मंसूर अली शाह साहब को समझ नहीं आ रहा कि हमने इसकी मुखालफत करनी है या नहीं करनी। सो साकिब निसार के ऊपर शुरू हो जाए। अब जैसे जी जो आपने देखा कि वो आ जाते हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आते हैं, वो कहते हैं कि हमने साकिब निसार को भी अरेस्ट हो जाएंगे। ये देखिए, ये एस्टैब्लिशमेंट की अगर आप स्टेटमेंट पढ़े ना जो जनरल फैज साहब के ऊपर आई, तो उसमें तो इस तरह की कोई बात नहीं थी। अब नून लीग की अपनी ख्वाहिशें हैं जो ये चाहते हैं आईएसपीएल की स्टेटमेंट में। लेकिन उसमें सियासत तो थी ना फवाद साहब इसमें, अगर जो आप स्टेटमेंट पढ़े, खासकर जो अगली अरेस्ट हुई उसके बाद, और इनको भी कहा गया कि आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी, फिर कहा गया जो अगली अरेस्ट हुई उसमें था सियासत की वजह से और उनकी वजह से किया गया। सो मैं जिससे पहले मुझे पता है कि वो अभी आने में टाइम लगेगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये फीलर्स बहुत से छोड़े जा रहे हैं। आपकी वापसी लटक गई है पीटीआई में की? मैं आखिर में मिनट डेढ़ मिनट है, मैं पूछ लूँ कितने जा रहे हो? जाना है पीटीआई? देखिए, बात यह है कि मैंने तो पहले ही कहा है कि खान साहब जिस दिन बुलाएंगे चले जाएंगे। अब जो है वो बातचीत वगैरह होती रहती है। मामला ठंडे में वो पैगाम आया, पैगाम आते रहते हैं, अच्छे अच्छी नौयत के पैगाम है, अच्छी नौयत नहीं। तो उन्होंने कहा था जो रोका, मेरा ख्याल है उन्होंने कहीं भी मैंने ये नहीं सुना उनको कहते हुए कि किसी को वापस नहीं लूंगा। नहीं का वक्त आएगा तो देखें। नहीं, वो तो बिल्कुल तैयार है। वो थोड़ा सारा ये दरमियान में एक दो चीजें जो थी वो हो जाए, चले पता चल जाएगा। फवाद साहब आखिर में ये बताएं, ये जो पीटीआई की अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं इसका क्या? मैं तो हैरान हूँ कि आप बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। 5-6 महीने की असम्बली हैं और उस असम्बलियों के अंदर जो है वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या पॉलिसी डिसीजन मेकिंग हो जानी है जो हमने होके करना था। 5-6 महीने के समय देखिए ना, इससे ज्यादा तो ये असम्बलियां नहीं चल सकती। इससे ज्यादा असम्बलियां चली तो फिर तो पीटीआई वैसी गेम हार गई ना। अगर आप पीटीआई की देखें नुकता, दे नीड अ क्विक एंड और तो उसके लिए सारों का इकट्ठा होना होगा। तो फिर मैंने आपसे वही तो कहा, दर्जा रात बढ़ाएंगे तो गिरेगा, तो आप तो कहते हैं वो ठंडा करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि खान साहब दर्जा रात बढ़ाना चाहते हैं, पर इतना नहीं बढ़ाना चाहते कि मॉब्स पे बात आ जाए। ठीक, बढ़ाओ पर कंट्रोल। ये देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है जो कि खान साहब ने करनी है। इसकी वजह यह है कि मॉब पे बात आ गई तो फिर देखें ना, फिर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म वो चले जाएंगे। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाजत दीजिए।